नमस्कार दोस्तों, पुणे श्लोक शो में आज हमने देखा देवी अहिल्या, मालेराव, शारजा और चंद और महिलाएं देवी अहिल्या के साथ में होती हैं और चंद्रावत अपनी सेना के साथ उनको घेर लेता है। अब वहाँ पर युद्ध आरंभ हो जाता है और चंद्रावत कहता है कि आज के आज ही फैसला होगा। पहले वो खेलना चाहता था मगर अब खेल नहीं, अब बस अंत हो जाएगा। वो कहता है मालेराव और देवी अहिल्या यहाँ पर वो ख़त्म कर देगा। अब लड़ाई होती है, लड़ाई में देवी अहिल्या भी घायल हो जाती है और मालेराव भी थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा होता है, एक आध सैनिक को, वो भी दुश्मन सैनिक को मार गिरा रहा होता है। मालेराव देखता है देवी अहिल्या घायल होती जा रही हैं मगर वो कुछ खास नहीं कर पा रहा होता है। अब देवी अहिल्या पर जैसे ही जानलेवा हमला करता है, शारजा बीच में आ जाती है और शारजा अपना दम वहाँ पर तोड़ देती है, वो शहीद हो जाती है। अब देवी अहिल्या को कहती है कि आंखें खोलो शारजा। वो बहुत व्याकुल हो जाती है, उनकी बचपन की सहेली होती है। वो जब पहली मर्तबा मिली थी शारजा से, उसके बाद में जो बड़ी हो गई, शादी हो गई, उसने पुरुष प्रधान समाज की जो रूढ़िवादी सोच थी कि सिर्फ पुरुष ही हथियार उठा सकता है, वही इसे चलाना भी सीख सकता है, उसको तोड़ा शारजा ने, विजय प्राप्त की एक पुरुष पहलवान के मुकाबले। और सारी बातें वो याद करती हैं, हर वक्त किस तरीके से वो साथ देती है देवी अहिल्या को, वो याद करती है। मगर अब वो देवी अहिल्या के साथ में नहीं थी। मालेराव भी कह रहा होता है कि मौसी उठिए, लेकिन वो नहीं उठती हैं। अब मालेराव कहता है हमें यहाँ से चलना होगा, हमारे सारे सैनिक मारे जा चुके हैं और हमें यहाँ से भागना होगा, बचकर निकलना होगा। मगर देवी अहिल्या बेसुध हो जाती है, उन्हें होश नहीं होता। अब जैसे ही चंद्रावत आता है पास में और वही जो नाटक वो किया करता है, भगवान से माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ करना, मेरी तलवार को माफ़ करना, मैं इनको मारने जा रहा हूँ। कहता है कि होलकर का वंश ख़त्म करना होगा यदि मालवा चाहिए तो, और इसलिए करना ही पड़ेगा, तो माफ़ कीजिएगा। और फिर जैसे वो तलवार चलाता है तभी वो रुक जाता है। क्यों रुकता है? क्योंकि उसे आवाज़ आ रही होती है घोड़े की टापों की और साथ ही हर हर महादेव की। अब वो रुकता है और दूर से ही चाकू फेंक करके मारते हैं मल्हार और सूबेदार जी। उसके हाथ पर लगता है, चंद्रावत के हाथ पर, उसकी तलवार गिर जाती है। अब उसकी सेना पर मल्हार और सूबेदार जी भी चढ़ाई कर देते हैं और तलवार नहीं उठाते, बस मुक्के से ही खूब मारते हैं इस चंद्रावत को। अब वो कहता है मालेराव कि देखिए बाबा साहेब, देखिए दादा साहेब, देखिए अपनी आई के लिए कहता है, वो देखिए उनको क्या हो गया है, उठी ना आई साहेब। इस तरह की बातें वहाँ पर हो रही होती हैं और मल्हार और सूबेदार जी बहुत ज़्यादा मार रहे होते हैं चंद्रावत को, उनकी पूरी सेना को। तुकोजी, यशवंत, गंगूबा और जो बाकी सिपाही थे सब चंद्रावत की सेना को ख़त्म कर देते हैं। अब हम देखते हैं चंद्रावत को तोप के आगे बांध देते हैं और तोप के गोले को, जी हाँ, अब तोप संभालता है मालेराव और उड़ा देता है चंद्रावत को। अब दिखाते हैं महल में पहुंच चुकी होती है देवी अहिल्या, बिस्तर पर होती है और बहुत सारे जो ग्रामीण होते हैं वो हाथ जोड़ करके भगवान से पूजा कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं देवी की सलामती के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए। अब राजवैद्य जी आ जाते हैं, अपनी टीम को भी साथ में लाते हैं, मगर देवी अहिल्या को वो स्वस्थ जल्दी हो जाएंगी ऐसा नहीं बता पाते हैं। वो हैरान होते हैं, कहते हैं ये बिल्कुल भी, इनका शरीर जो है दवा के लिए थोड़ा सा भी समर्थन नहीं कर रहा है, तो माफ़ कीजिए, हमें नहीं लगता कि ठीक हो जाएंगी। अब सब लोग वहाँ पर टूट से जाते हैं। मल्हार और सूबेदार जी कहते हैं कि बेशक उनकी जान ले लीजिए और देवी अहिल्या को बचा लीजिए, मगर राजवैद्य जी असमर्थता जताते हैं, कहते हैं मुश्किल है, हम कोशिश कर रहे हैं। मालेराव खुद को दोषी मानता है, मैना समझा रही होती है मगर नहीं, और वो बीच में से कहीं निकल जाता है। फिर जाता है वहाँ जहाँ तलवारें होती हैं और याद करता है देवी अहिल्या ने कैसे उसे उनके बाबा साहिब खंडेराव होलकर की तलवार दी थी, उनका कवच दिया था। और वो कहता है आई साहिब, बस आपकी जो स्थिति हो गई है उसकी जिम्मेदार मालेराव खुद ही हैं। अब मैना संभालती है, मालेराव कहाँ है, तलाशती है, तलाशने पर नहीं मिलता है और वहाँ दिखाते हैं देवी अहिल्या की सलामती के लिए। तो वहाँ तो लोग कर ही रहे थे, लेकिन साथ में राजवैद्य जी भी अपनी कोशिश को और ज़्यादा बढ़ाते हैं और चाहे मैना हो, मुक्ता हो, सब लोग परेशान होते हैं देवी अहिल्या के लिए। अब मैना परेशान है मालेराव के लिए भी, क्योंकि वो खुद को दोषी मान रहा है। इसीलिए आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे मालेराव कहीं चला जाता है, ढूंढने पर नहीं मिल रहा होता है और इस बात का फ़ायदा उठाना चाहता है, जी हाँ, द्वारकाबाई साहिब के कहने पर, गुन्नू जी।